आज आपने पूरा दिन भर देखा कि कैसे और क्या क्या हुआ, और हम लोग इन पीड़ित परिवार की न्याय के लिए जब कलेक्टर साहब हमसे मिलने यहाँ नहीं आए तो हम लोग अर्धनग्न होकर कलेक्टर कार्यालय इंदौर तक पैदल मार्च करते हुए निकले। ये जन आक्रोश आंदोलन पैदल निकला। हम कलेक्टर ऑफिस में भी कलेक्टर साहब से मिलने गए, लेकिन कलेक्टर साहब भी अपने इस रूम से बाहर नहीं निकले और नहीं निकलना चाहते थे। और उसके बाद हम लोग वापस जब एमवाई आए और वहाँ एडीएम साहब से चर्चा हुई, उन्होंने बार बार उच्च न्यायालय का हवाला दिया और एक आग्रह किया कि अब 6 तारीख तक रुक जाइए। अगर 6 तारीख तक 6 को सुनवाई के बाद भी कुछ नहीं होता है तो अगला कदम आप उठाने के लिए तैयार हैं। तो सभी साथियों ने मिलकर हम लोगों ने तय किया कि ठीक है, उच्च न्यायालय का क्योंकि हम सम्मान करते हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और प्रशासन के आग्रह को भी माना और 6 तारीख तक के लिए सिर्फ स्थगित हुआ है। ये जन आक्रोश आंदोलन पूर्णतः बंद नहीं हुआ है क्योंकि न्याय अभी बाकी है। और 6 तारीख की सुनवाई में क्या क्या एविडेंस पेश किए जाते हैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, एमआई प्रशासन की तरफ से, ये हम देखेंगे। और हमने एक PIL बच्ची के पिता के नाम से भी लगाई है हाईकोर्ट में, उसकी भी अभी डेट आने वाली है। आज डेट नहीं आई है, उसकी कल या परसों में डेट आ जाएगी, तो उस डेट पे भी हम लोग काम करेंगे। और ये जो दफन की मिट्टी लेकर हम लोग बैठे थे, हम लोगों ने कसम खाई थी कि न्याय दिलाकर ही उठेंगे, लेकिन आज ऐसा परिवेश बना कि हमको एमवाई के अंदर आने नहीं दिया गया और गेट पर रोक दिया गया, क्योंकि रोड पर बैठना भी अच्छा नहीं था कि कहीं न कहीं उससे लाइन ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती थी। और हम लोगों के युवा साथी जो है वो सब इस संघर्ष में पूरे दमखम के साथ, पूरी ताकत के साथ दिए, विश्वास और उम्मीद के साथ हमारे साथ रहे। और निश्चित तौर पर ये विश्वास और उम्मीद कभी टूटने नहीं दी जाएगी साथियों, क्योंकि हम लोग जब भी बात किए आपके सामने खुलेआम किए, सड़क पर किए। और आज सिर्फ आग्रह मानकर हम लोगों ने 6 तारीख तक के लिए स्थगन किया है। 6 तारीख के बाद जब भी हमको समय मिलेगा वापस इसी एमवाई में, जहां पर अभी हम लोग बैठने वाले थे, लेकिन यहाँ आप देखिए कितनी एम्बुलेंस लगा दी गई है और सब कुछ चौक चौबंद करके बंद कर दिया गया है। तो सब कुछ हम लोग ये सब चीजें हुई है, लेकिन हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ। 6 तारीख के बाद जब भी हम लोग समय रहेगा और जब भी हम लोग 2 मिनट रुक जाओ, जब भी हम लोग कभी भी इस एमआई परिसर में ही वापस बैठेंगे, इसी परिसर में बैठेंगे। मध्य प्रदेश सरकार और ये एमआई का प्रशासन ये न सोचे कि इनको हमने भगा दिया, हम कामयाब हो गए, हम ये हो गए, ये भूल में कभी ना रहे। हम लोग जब भी 6 तारीख के बाद भी तारीख को हम लोग ऐलान करेंगे, उस दिन हम लोग वापस बैठेंगे, इसी एमआई स्थल में बैठकर हम हमारा आंदोलन जो है वापस चलाएंगे और इन पीड़ित परिवारों की न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे। क्योंकि हम लोग भी संवैधानिक दायरे में रहकर काम करते हैं, संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे थे इतने दिनों से, इसीलिए 6 तारीख तक सिर्फ स्थगन किया गया। साथियों, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारी गलतफहमी फैलाई जाती है, इसलिए आपको पता रहे कि कोई गलतफहमी, कोई कंफ्यूजन ना रहे। 6 तारीख के लिए सिर्फ इस आंदोलन का स्थगन किया गया है। आने वाले समय में 6 तारीख के बाद हम लोग वापस बैठेंगे और इस न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे। साथ ही साथ उस दफन की मिट्टी को हम लोग गाँव भी पहुँचाएंगे और बताएंगे किस प्रकार मध्य प्रदेश की सरकार ने इन बच्चियों के हत्यारों को बचाया है, इन बच्ची के हत्यारों को सजा नहीं दी है, उनको निलंबन तक नहीं किया, उनके गैर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किए। वो हम लोग गांव तक पहुंचाकर उस मिट्टी को पहुंचाकर बताएंगे और कहेंगे कि सरकार को आने वाले समय में उखाड़ कर फेंकना है। क्योंकि हमारे साथ में संघर्षशील साथी रात दिन मेहनत करते रहे, रात दिन यहाँ पर 24 घंटे डटे रहे। ये भाई मेहर से आए थे, वो 21 तारीख से आए थे, अभी हताश से लग रहे हैं, लेकिन मेरे भाई हताश नहीं होना है। ये जो जंग की घड़ी है और ये जो काम है ये अधूरा रह गया है, लेकिन इस अधूरे काम को हम सब मिलकर पूरा करेंगे मेरे भाई। ये इस बहन की भी लड़ाई है और इस बहन और ये जो देवराम भाई है, इसकी लड़ाई को हम लोगों ने कभी पीछे नहीं हटने देंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि इनकी लड़ाई को पूरी दमखम के साथ वापस पुनः लड़ा जाएगा और इनको न्याय दिलाया जाएगा, ये मैं कहता हूं। और ये हमारे साथ जितने भी साथी बैठे हुए हैं, पवन भाई डावर, बाबूलाल बघेल जी, पवन अहिरवार, हमारे महू के साथी
हमारे बड़वा के साथी और बेटनगांव के साथी, तमाम साथी अभी भी बैठे हुए हैं। और ये जब साथी बैठे हुए हैं, लगातार 8 दिन का संघर्ष रहा। हम लोगों ने रोड पर उतरना पड़ा, क्योंकि यहाँ की गोंगी बेरी सरकार, यहाँ का प्रशासन सुन नहीं रहा था। हलचल हुई है, बवाल भी हुआ है, और देश और दुनिया ने देखा है कि कैसे उस बच्ची के न्याय के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे थे अर्धनग्न होकर। पर ये लड़ाई जाया नहीं जाएगी, इस लड़ाई को पुनः शुरू किया जाएगा। अभी सिर्फ 8 दिन का आप समझिए, 8 दिन की सिर्फ छुट्टी कर की है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम लोग पुनः बैठेंगे और पूरे उसी दमखम के साथ इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। जब तक जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित नहीं किया जाता, जब तक उनको सजा नहीं दी जाती, तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले लोग नहीं है साथियों। क्या हो रवि भाई? देखो साथियों, रवि भाई के आंख में आंसू आ गए, और क्योंकि हम लोग साथियों इस आंदोलन को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अभी देखिए कैसी कंडीशन कर दी कि यहाँ से हम उसको बैरिकेडिंग करके सारी चीजें करके हमारा सामान वामान सब कुछ फेंक दिया। अभी कोई पानी आया था तो थोड़ा सा पुलिस प्रशासन को निवेदन करके अभी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं तो हमको यहाँ बैठने तक की जगह नहीं दी जा रही थी। तो ये बिल्कुल भी हम सहन नहीं करेंगे, और आने वाले समय में 6 तारीख तक का बैठे, 8 दिन का समय है, उसके बाद फिर पुनः इस आंदोलन को पुनः शुरू किया जाएगा, और दुगनी ताकत और दुगनी दमदारी के साथ शुरू किया जाएगा साथियों। बस इतना ही कहूँगा। ताली मत बजाइए, क्योंकि अभी हमारे संघर्ष की लड़ाई को हम लोग जीते नहीं है, इसलिए ये लड़ाई जारी रहेगी, जारी थी। न्याय की लड़ाई अब भी जारी है, बच्चियों को न्याय दिलाना है, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना है, और संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। हम लोग न्यायालय में भी जाएंगे, न्यायालय में PI जो दायर की है उसमें खुद में पैरवी करके हम जो भी हमारे पास सबूत है वो सबूतों के साथ हम लोग वहाँ जाएंगे, और जिम्मेदार अधिकारियों को सजा जरूर दिलाएंगे। इस बात का वादा है साथियों, इस बात का पूरा वादा करता हूँ। जोहार। जो न्यू आते होंगे